बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक़्त से पहले इंज़ाल हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है और ये मसला आम तौर पर हमारे नौजवानों के अंदर पाया जाता है कि जब उन्हें फ़ीमेल पार्टनर के पास जाने का मौका मिलता है तो उनका टाइम इंटरवल उसके अंदर कमी आ जाती है, उन्हें वक़्त से पहले इंज़ाल हो जाता है। अगर तो दोस्तों आपको लगता है कि आपकी दुख़ूल के दौरान या दुख़ूल के बाद टाइम 2 मिनट है या उससे कम है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ-साथ प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम, हिंदी में बोलें तो इसे शीघ्र पतन का आपको प्रॉब्लम शामिल हो चुका है। आपकी बॉडी के साथ आपको ये गिफ्ट में मिल चुका है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इसको शामिल कर दिया गया है। तो इसके लिए हमें कुछ सर्टेन मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ की ज़रूरत होती है और कुछ मेंटेन रखने की डाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं तो आपकी बॉडी का ये प्रॉब्लम आहिस्ता-आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को मेंटेन नहीं रख पाते तो हमारे जिस्म के अंदर ये मामला बढ़ता हुआ हमारे शर्मिंदगी का सबब बनता है, क्योंकि फ्राइड कह चुका है और इस्लामी तालीमात भी हमें किसी हद तक ये बताती हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो सबसे पोटेंट जज़्बा पाया जाता है वो सेक्स होता है। इस्लामी तालीमात हमें जो निकाह होता है उसको हलाल इसीलिए करार दिया गया है क्योंकि हलाल चीज़ के अंदर बरकत डाली गई है और हराम चीज़ के अंदर बरकत नहीं शामिल की जाती। अब ये समझ लीजिए कि सूरत इंज़ाल क्या होता है, यानी आप प्रीमैच्योर एजैकुलेशन किसे कहते हैं और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सूरत इंज़ाल का मतलब या प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का मतलब होता है सीमन का वक्त से पहले इजैकुलेशन हो जाना। जब आपका सीमन इजैकुलेट हो जाता है प्राइवेट पार्ट के अंदर से, तो उसके बाद हमें इरेक्शन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब इरेक्शन डाउन होती है तो हमारे जिस्म के अंदर हमें कुछ सर्टेन फीलिंग्स डिप्रेस्ड हुई नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन फीलिंग्स के अंदर कमी आ जाती है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सीमन के अंदर या उसकी क्वालिटी के अंदर ख़राबी आ जाती है, तो क्या उसकी वजह से भी हमें प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है? तो बिल्कुल ये ठीक है। अगर आपका सीमन पतला हो चुका है, सीमन के अंदर क्वालिटी या क्वांटिटी डिसऑर्डर हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बात करें फ़िज़िकल सिम्पटम्स की, तो हमारे टेस्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कहीं हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर अगर हमें कोई ख़राबी देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ सकता है। या हम अगर दिमागी सिम्पटम्स की बात करें तो हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, हमें कुछ डिप्रेशन हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट का हमारा ब्रेन के साथ कांटेक्ट बिल्कुल टूट जाता है। जब कांटेक्ट टूटता है तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर जिस्मानी सिम्पटम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फ़िज़िकल सिम्पटम्स ही होते हैं बेसिकली। ये इसके अंदर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैंड्स पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेनाइल एरिया हो जाता है, या हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैं जिन्हें एलएच का नाम भी दिया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जिन्हें एफएसएच का नाम दिया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जिन्हें टीएचएस का नाम दिया जाता है। जब इन सारे हार्मोन्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आती है तो हमें प्रीमैच्योर एजैकुलेशन को देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ सकता है। जो आपके साथ कम्बिनेशन शेयर किया जाएगा ये ऑलमोस्ट 3 मेडिसिन पर मुश्तमिल होगा। सारी मेडिसिन कमाल दर्जा रखती हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो करने के हवाले से, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेटर करने के हवाले से, हमारी बॉडी की नसों की कमज़ोरी को ठीक करने के हवाले से, हमारी बॉडी के ब्रेन सिम्टम्स को कंपेयर करके हमारी बॉडी के अंदर इरेक्शन लाने और फिर उस इरेक्शन को लॉन्ग टाइम तक बरकरार रखने के हवाले से, और प्रीमैच्योर एजैकुलेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कम्बिनेशन 100% वर्क करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन है। इसके अंदर दोस्तों बेसिकली 3 मेडिसिन्स को शामिल किया जाता है, जिसमें पहली मेडिसिन का नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा दोस्तों टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है दोस्तों एस्पेरिगस मदर टिंचर दोस्तों, ये भी क्यूपोटेंसी होती है। और लास्ट पे जो 3rd नंबर पे मेडिसिन आती है उसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस जो है ये आपके हाजमे से रिलेटेड और दीगर प्रॉब्लम्स को भी मेंटेन करती है, और साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे जेनिटल एरिया के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अब इसको लेने का तरीका बेसिकली इस तरह होता है कि आपने तीनों मेडिसिन के 5-5 कतरे 1/4 कप थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके लें, उसके अंदर डालें और सुबह और शाम 2 टाइम पिएं, और आप इसे कम अज़ कम 60 से 90 दिन तक रिपीट करें। जब आप इसे पहले 30 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब रहा एज का फैक्टर,
तो कोई भी एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको लगता है कि उनकी बॉडी का टाइम पीरियड 2 मिनट से कम है, या उनको ये लगता है कि उन्हें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, या दिमाग ही में वो सोच रहे हैं कि हमें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, हम जाके शर्मिंदा हो जाएंगे। 2 माह तक मेडिसिन कंटिन्यू जारी रखने के बाद आपका मामला आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 2 माह इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़र्क तो लगा है लेकिन कम लगा है, तो उसके लिए फिर आप थर्ड टाइम में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, खाने के आधा घंटा बाद आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 100% फ़ायदा लगेगा। एस्पेरेगस मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, एसिड फॉस है, ये आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है और हमारी बॉडी के सारे सिम्टम्स को जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या शीघ्र पतन से रिलेटेड होते हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखते हैं पोटेंसीज़ की बात करते हैं, तो कुछ होम्योपैथिक पोटेंसीज़ होती हैं जिनको सिम्टम्स के मुताबिक लिया जाता है। जो मदर टिंचर बताया ये ऑलमोस्ट सारे ले सकते हैं क्योंकि सबके लिए इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है और सबके लिए बनाया गया है। इस मेडिसिन्स को मिलाने से गुरेज करें, इन मेडिसिन को मिलाए बगैर आपने इस्तेमाल करना है। 5-5 कतरे सारी मेडिसिन के, या आप ज़रूरत के मुताबिक 10 कतरे भी बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं है। अब पोटेंसीज़ की अगर बात करें तो हम पोटेंसीज़ को लेने के लिए जो मेन सिम्टम्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अगर आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स हैं तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम ओनोस्मोडियम है, ओनोस्मोडियम 30 CH पोटेंसी में ली जाती है। साइको थॉट्स अगर आपको आते हैं, आपको लगता है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, या आपको लगता है कि फ़ीमेल पार्टनर के पास जाते ही आप फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है। और साथ में दोस्तों आपका जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम है उसे पूरी तरह मेंटेन करता है। 2 से 3 माह तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना पड़ता है। दिन में 2 दफ़ा आप इस मेडिसिन को लेंगे, हर एज के लोग इसको ले सकते हैं। और 2 दफ़ा मेडिसिन लेने का तरीकाकार क्या है कि 1 चम्मच पानी लें, उसके अंदर 2 बूंद या 4 बूंद टपकाएँ, या डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे अगर टपकाना चाहते हैं तो 2 बूंद टपकाएँ। आपको इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अंदर आपके ये सारे सिम्टम्स जो साइको रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सेकंड नंबर पे मेडिसिन की बात करें तो उसका नाम ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस मदर टिंचर के अलावा भी दोस्तों इस्तेमाल की जाती है 30 CH पोटेंसी में, लेकिन यहाँ पर आपने इस 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। ग्रेफाइटिस के सिम्टम्स तब हम यूज़ करवाते हैं जब थकावट पेशेंट को लगती है और उसे लगता है कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई जान नहीं है, स्क्रोटल एरिया के अंदर उसे जान महसूस नहीं होती और यूँ लगता है जैसे पानी पानी सा फील हो रहा है। और साथ में दोस्तों उनके पेनाइल या पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बाज़ औक़ात हमें पेनाइल एरिया के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उस केस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन को लें, 1 चम्मच पानी में सुबह 2 बूंद और 2 बूंद रात को इस्तेमाल करें। 2 से 4 माह तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे, आपके प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर थर्ड नंबर पर मेडिसिन की बात की जाए तो उसका नाम लाइकोपोडियम है। जब भी मेरे जहन में कोई बंदा आता है ऐसा जिसको दिमागी तौर पर कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, फिज़िकली वो कमज़ोर होता है, लीन एंड थिन होता है, दुबला पतला होता है और उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिमाग की वजह से ज़्यादा हावी हो जाते हैं, थकावट रहती है, हर वक्त उसे थका थका महसूस होता है, उसकी बॉडी के अंदर जान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, प्राइवेट पार्ट सुन्न हो जाता है। 30 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन को ज़्यादा रिपीट नहीं करते। 30 CH पोटेंसी में आपने इस मेडिसिन को दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर आप इवनिंग में भी यूज़ करते हैं तो इशू नहीं है। 2 बूंद आप डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे भी टपका सकते हैं और इस मेडिसिन के आप 2 बूंद जो है वो 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह टाइम खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके सारे सिम्टम्स मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट नंबर पे जो मेडिसिन रखी गई है दोस्तों उसका नाम जिंकम मेट है। जिंकम मेट उस वक्त मेडिसिन दी जाती है जब आपकी बॉडी के अंदर आप उठ ना पाएँ, बैठ ना पाएँ ठीक से, आपकी बॉडी के अंदर आपको दुखन हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, बेचैनी हो, जल्दी प्रॉब्लम हो आपको आ जाते हैं और जल्दी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम भी आपको रहता है, तो उस सूरत में आपको जिंकम मेट दी जाती है। जिंकम मेट दोस्तों इस केस में 30 CH पोटेंसी में ली जाती है। 2 कतरे आप अपनी डायरेक्ट ज़ुबान पे भी टपका सकते हैं। इसे आप 30 से 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजीली आपके सिम्टम्स क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको फ़र्क लगता है मेडिसिन को कंटिन्यू करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।